Assalamu alaikum viewers, my name is Mohammad Umair and I'm here as your mathematics teacher। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 11th की एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिससे आप क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, और वो कहते हैं कि सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, और आगे इसके कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं। सो हमने इन इक्वेशंस को सोल्व करना है और जहाँ तक हो सके इनके रूट्स फाइंड आउट करने हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो मेरे पास फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का, 2 माइनस 32 इज इक्वल 0। उसने कहा स्टार्ट करें तो इसको सोल्व करें। हम जानते हैं कि फैक्टराइजेशन एक तरह से अगर करनी हो तो सबसे पहला रूल हमने याद किया था कि कॉमन निकालें। मैं यहाँ साइड पे लिख रहा हूँ, सबसे पहला कॉमन। अगर कॉमन ना निकल रहा तो हम क्या बनाते हैं, फार्मूला, या फिर फार्मूला अगर नहीं बना तो फिर क्या करते हैं, हम करते हैं फैक्टराइजेशन। आपको याद हो तो लास्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय द फर्स्ट टर्म फैक्टर्स बनाते थे मल्टीप्लाई करके। तो स्टार्ट करते हैं। मेरे पास सबसे पहली चीज यहाँ पे मैंने नोट की, मेरे पास कॉमन आ रहा है। सो मैं पहले क्वेश्चन लिखता हूँ, 2 माइनस 32 इज इक्वल 0 है। सो कॉमन देके कुछ आ रहा है, यस 2 कॉमन आ रहा है तो कॉमन निकलना अंदर रहेगा, z की पावर 4 माइनस 16 इज इक्वल 0। सो अंदर देखें, अंदर मेरे पास मजीद फार्मूला लगाया जा सकता है, फैक्टर्स बनाए जा सकते हैं। तो मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू जी के स्केयर का स्केयर, 2 2 की 4 ही होगा, माइनस 4 का स्केयर इज इक्वल 0। उससे स्टेप क्लियर होगा। ये बन गया फर्स्ट टर्म, ये बन गया है सेकंड टर्म। तो बाय यूजिंग फार्मूला, कौन सा फार्मूला, ए स्केयर माइनस बी स्केयर विच इज ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। सो मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ, मेरे पास आ जाएगा फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म एज इट इज, फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म इज इक्वल 0। ऑल्सो पे स्टेप क्लियर होगा। ये मैंने फॉर्मूले को एक्सपेंड कर दिया। अगर आप चाहें तो यहाँ रेफरेंस दे दें बाय यूजिंग फार्मूला। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे नोट करें, मेरे पास मजीद अगर मैं इसको देखूं तो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि प्लस और फार्मूला बन सकता है। अगर आयोटा को इंट्रोड्यूस करें तो मैं आयोटा इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। मेरे पास आएगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस 1 को अगर इंट्रोड्यूस कराया, अंदर है 4, और आगे ये तो ऑलरेडी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर बन सकता है इज इक्वल 0। अब ये इस तरह लिखने का फायदा क्या होगा, माइनस माइनस से वैसे ही प्लस हो रहता है, तो इस तरह लिखने का फायदा क्या हुआ कि हम जानते हैं आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है, -1। सो माइनस 1 की जगह पे क्या पुट कर देंगे, आयोटा स्क्वायर। सो मेरे पास देखें क्या आता है, 2 इंटू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस ये क्या बन गया, आयोटा स्क्वायर, और ये बन गया 2 का स्क्वायर। तो मैं इकट्ठे लिखता हूँ 2 एंड आयोटा सारे का स्क्वायर। ऑब्वियसली स्टेप आप क्लियर होगा। आयोटा स्क्वायर बन रहा था, 2 का स्क्वायर बन रहा था, दोनों का स्क्वायर से मैंने इकट्ठे स्क्वायर लिख दिया है, ब्रैकेट हो गई क्लोज, एंड फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर एज इट इज। अब यहाँ पे फिर से हम फॉर्मूला लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, एक दफा प्लस एक दफा माइनस। तो स्टार्ट करते हैं। मेरे पास फॉर्मूला का लगेगा तो यहाँ पे देगा 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस 2 आयोटा सेकंड टर्म एज इट इज, z माइनस 2 आयोटा फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, अगेन फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म। ये फॉर्मूला मेरा एक्सपायर्ड हो गया। आप इस साइड को सोल्व करते हैं एज इट इज, अगेन फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, अगेन फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म इज इक्वल टू 0। तो उसे यहाँ तक क्लियर होगा। अब मेरे पास ये 5 फैक्टर्स हैं एक तरह से, क्योंकि 2 भी तो एक फैक्टर है, तो इन पांचों को किसके को रखेंगे, 0 के। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले 2 इज इक्वल 0। क्या ऐसा पॉसिबल है कि 2 0 के बराबर हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब 2 इज नॉट द रूट ऑफ द इक्वेशन। अवेलेबल रखते हैं। सो मैं यहाँ पे लाइन्स कुछ लगा रहा हूँ आपकी आसानी के लिए। ओके, वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। मेरे पास दूसरी वैल्यू है z प्लस 2 आयोटा इज इक्वल 0। तो 2 आयोटा उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस 2 आयोटा एज इट इज। अब z माइनस 2 आयोटा की बारी। सो z माइनस 2 आयोटा इज इक्वल 0। सो 2 आयोटा उधर जाके प्लस 2 आयोटा हो जाएगा एज इट इज। z प्लस 2 है तो z प्लस 2 इज इक्वल है 0 के। सो ये उधर जाके हो जाएगा z इज इक्वल माइनस 2, एंड लास्ट है z माइनस 2 इज इक्वल 0। सो 2 उधर जाके हो जाएगा प्लस का 2। सो मेरे पास यहाँ पे टोटल 4 रूट्स मिल चुके हैं। सो मैं कह सकता हूँ कि जो z के रूट्स हैं वो हैं माइनस 2 आयोटा, कोमा 2 आयोटा, कोमा माइनस 2 एंड प्लस 2। सो ये मेरे पास आ चुका है आंसर। और स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सेकंड पार्ट भी एज इट इज 3z स्क्वायर माइनस 243z है, और उसने कहा है कि इसके भी आप रूट्स फाइंड आउट करें, इसका सोल्यूशन सेट फाइंड आउट करें। सो एज इट इज सबसे पहला स्टेप कॉमन, तो कॉमन निकालते हैं। सो कॉमन निकालेंगे तो मेरे पास मैं पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ। सो मैंने 3 एंड v कॉमन निकालेंगे। देखें z दोनों में छोटी पावर होती है, वो कॉमन आ जाती है।
तो यहाँ z की पावर 1 थी वो कॉमन आ गई, अंदर क्या रहेगा z की पावर 1 कॉमन, अंदर आएगी 4 माइनस 3 कॉमन, अंदर क्या रहेगा 81। कैलकुलेटर पे आप कर सकते हैं 243 डिवाइडेड बाय 3 तो 81 आएगा। z कॉमन आ चुका था, यहाँ z में लगेगा इज इक्वल 0। और स्टेप क्लियर होगा। अब सेम वही स्टेप जो हमने अंदर किया था वही काम सारा करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। 3z इंटू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर क्या होता है 81। अगर नहीं पता तो कैलकुलेटर पे स्क्वायर रूट ऑफ 81 ले 9 आ जाएगा, यानी 9 का स्क्वायर 81 होता है। सो बाय यूजिंग फार्मूला इसको एक्सपेंड करते हैं। रेफरेंस भी दे रहा हूँ कि मैं क्या करने लगा हूँ, फार्मूला का इस्तेमाल करने लगा हूँ। सो मेरे पास आ जाएगा 3z इंटू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर। ये क्या है, इतनी चीज है, फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड टर्म तो फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म एंड फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म, तो मैं ऐसे लिखूंगा फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म अगेन फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म इज इक्वल 0। अब स्टूडेंट्स ये सब आपको क्लियर होगा। अब एज इट इज जैसे यहाँ पे किया था, यहाँ पे हमने प्लस की जगह क्या लगाया था माइनस, और आगे आयोटा इंट्रोड्यूस कराया था, तो यहाँ पे वही करेंगे 3z इंटू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर बन रहा है, माइनस को इंट्रोड्यूस कराया तो -1 लगाना पड़ेगा, 9 एज इट इज। यहाँ पे भी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर बन रहा है माइनस ये बन जाएगा 3 का स्क्वायर इज इक्वल 0, और यहाँ पे -1 की जगह पे क्या लगाएंगे आयोटा का स्क्वायर। सो मेरे पास आ जाएगा 3z इंटू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, और हमने दोनों को इकट्ठा वहां पे लिख दिया तो यहाँ पे भी करते हैं। सो ये आया फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल 0। सो 3z इंटू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, अब मैं इकट्ठा गया हूँ 3 आयोटा सारे का स्क्वायर एज इट इज, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस 3 होल टर्म का स्क्वायर। सो अब फॉर्मूला एक्सपेंड करते हैं, एक दफा प्लस एक दफा माइनस, यहाँ पे एक दफा प्लस एक दफा माइनस। सो 3z इंटू z प्लस 3 आयोटा एंड z माइनस 3 आयोटा, एक दफा प्लस एक दफा माइनस एज इट इज इसको भी। सो z प्लस 3 एंड z माइनस 3 इज इक्वल आ गया 0। इसका मतलब है मेरे पास टोटल कितने फैक्टर्स हैं 5, क्योंकि ये 3z भी एक फैक्टर है। सो इन 5 को हमने 0 के इक्वल रखना है, तो मैं यहाँ पे लाइन लगा रहा हूँ। ओके, तो 3z भी इक्वल आएगा किसके 0 के। अगर मैं 3 से डिवाइड कराऊँ तो 0 के डिनोमिनेटर में 3 जब जाएगा तो वो भी क्या बनेगा 0, तो z इज इक्वल 0 ही आएगा। ये फर्स्ट आंसर आ गया। आगे z प्लस 3 आयोटा है इसके इक्वल 0 के, क्योंकि 0 के कोई रखना है तो z इज इक्वल -3 आयोटा हो जाएगा एज इट इज। z माइनस 3 आयोटा है इज इक्वल 0, तो z इज इक्वल प्लस 3 आयोटा हो जाएगा एज इट इज। z प्लस 3 इक्वल 0 के रखेंगे तो z इज इक्वल -3 हो जाएगा एंड लास्ट टर्म z माइनस 3 भी इक्वल 0 है तो z की वैल्यू आ जाएगी +3। रिप्रेजेंटेशन थोड़ी सी बेहतर करने के लिए आप इनको बोल्ड करते हैं। ओके, बोल्ड करने के बाद लास्ट इसका आंसर लिखते हैं कि मेरे पास z की वैल्यूज आ चुकी हैं। z की वैल्यूज क्या आई हैं, फर्स्ट 0 आई थी, देखें फर्स्ट आंसर 0, सेकंड आंसर -3 आयोटा, थर्ड आंसर 3 आयोटा, फोर्थ आंसर -3, फिफ्थ आंसर 3। कितने आंसर्स हैं 5। और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था z की जितनी पावर होती है उतने ही आंसर्स निकलेंगे, उतने ही रूट्स निकलेंगे। यहाँ पे देखें z की पावर 5 इसलिए 5 रूट्स निकले हैं, यहाँ पे थे z की पावर 4 इसलिए 4 रूट्स निकले थे। होप सब क्लियर होगा। अब इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, मेरे पास थर्ड पार्ट है 5z की पावर 5 माइनस 5z इज इक्वल 0। सेम एज इट इज जैसे अभी हमने 2 पार्ट किए हैं, हर स्टेप वैसे ही करना है। मैंने मुकम्मल सोल्व कर दिया आपके सामने, इसको एलैबोरेट करते हैं। सो देखिए फर्स्ट थिंग हमने कॉमन निकाला था तो 5z कॉमन निकल सकता है क्योंकि z की पावर 1 छोटी है। सो 5z निकाला कॉमन, अंदर आ जाएगा z की पावर 4, 5 कॉमन आ गया माइनस 5 1 5 एंड z कॉमन तो 1 लिखेंगे ओनली। अब आगे देखेंगे मेरे पास इस चीज को z की पावर 4 का हम स्क्वायर बना सकते हैं, तो स्क्वायर का स्क्वायर 2 की 4, ये बन गई फर्स्ट टर्म, ये बन गई सेकंड टर्म, क्योंकि 1 का स्क्वायर लिखे फर्क नहीं पड़ता। तो हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे फार्मूला का इस्तेमाल किया बाय यूजिंग फार्मूला a प्लस बी एंड a माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म लिख दी इज इक्वल 0। और फिर से वही स्टेप के मेरे पास z स्क्वायर प्लस 1 है। सो मैं इसको फैक्टर बनाना चाहता तो माइनस को इंट्रोड्यूस करवाया, मैंने यहाँ पे माइनस लगा के अंदर भी -1 लिखा, ये 1 समझे यही है। सो 1 माइनस माइनस प्लस प्लस का 1 ही आएगा, लेकिन फायदा ये हुआ कि ये मेरे पास -1 जो सा है ये -1 आयोटा स्क्वायर के बराबर होता है, तो मैं -1 के जगह क्या लिख चुका हूँ आयोटा स्क्वायर। अब एक तरह से ये बन गई फर्स्ट टर्म और आयोटा, ये आयोटा सिर्फ बन गई सेकंड टर्म, क्योंकि स्क्वायर मेरे पास काउंट हो गया सामने वाला। एंड z स्क्वायर -1 का स्क्वायर एज इट इज
सो फॉर्मूला बोलते हैं इस पे भी, तो फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म एज इट इज फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, ये फॉर्मूला बोल दिया सिर्फ इसका, एज इट इज फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म इज इक्वल हो गया 0 के। मेरे पास टोटल 5 फैक्टर्स आ चुके हैं, यानी इन पांचों को किसके इक्वल रखना है, 0 के। सो 5 इज इक्वल 0 रखेंगे, 5 से बोथ साइड पे डिवाइड भी करेंगे तो 0 + 5 क्या होता है, 0। सो जी का आंसर आ गया 0। जी प्लस 1 को इक्वल रखा 0 के, सो माइनस प्लस योटा उधर जाके माइनस योटा हो रहेगा, तो जी का दूसरा आंसर। माइनस योटा उधर जाके प्लस योटा, तो ये जी का थर्ड आंसर आ रहेगा। जी प्लस 1 इज इक्वल 0 है तो प्लस 1 उधर जाके हो रहेगा -1, एज इट इज जी -1 इज इक्वल 0 है तो उधर जाके हो रहेगा +1। सो ये मेरे पास जी के आ चुके हैं 5 आंसर्स। इसके साथ सवाल नंबर 5 का थर्ड पार्ट भी मुकम्मल होता है। अब इसके फोर्थ पार्ट की तरफ मूव करते हैं। ओके, सो हमारे पास इसका पार्ट नंबर 4 है, जी की पावर 3 - 5 स्क्वायर प्लस जी -5, और हमने अगेन इसको सोल्व करना है। स्टार्ट करते हैं। मैं देखिए नोट करता हूँ, पहले जिन्हें क्वेश्चन एज इट इज लिख रहा हूँ, जी की पावर 3 - 5 स्क्वायर प्लस जी -5 क्वेश्चन एज इट इज लिखा है, नोट किया। हमने कहा था सबसे पहले कॉमन, तो देखें इन दो चीजों में कुछ कॉमन निकल रहा है, जी स्क्वायर। सो मैं जी स्क्वायर को कॉमन निकालता हूँ, अंदर आ जाएगा 1z - 5 एज इट इज। यहाँ से क्या कॉमन निकल रहा है, कुछ भी नहीं। सो हम बाहर 1 लिख सकते हैं और अंदर z - 5 एज इट इज। और से क्लियर होगा, क्योंकि 1 जो सा से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो फर्क करे नहीं पड़ेगा, ये आइडेंटिटी होती है। सो मेरे पास देखें ये दो फैक्टर सेम हो गए हैं, तो कॉमन निकालते हैं। z - 5 आया कॉमन, अंदर आएगा z² + 1 इज इक्वल 0। इसका मतलब है इन दोनों को किसके दो लिखेंगे, 0 के। लेकिन उससे पहले देखें यहाँ पे फिर वो ये काम मेरे पास फॉर्मूला क्रिएट हो रहा है, तो क्रिएट करते हैं। z - 5 और यहाँ पे किसे इंट्रोड्यूस करवाएंगे, माइनस के साइन को, तो -1। एंड हम जानते हैं कि -1 किसके बराबर होता है, अयोटा स्क्वायर के रेफरेंस से आप ऐड कर सकते हैं। सो z - 5 यहाँ पे आ रहेगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर और ये हो रहेगा अयोटा का स्क्वायर। तो अयोटा का स्क्वायर तो ब्रैकेट के बाहर है, ऐसे भी लिख सकते हैं। सी बन फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म, यानी एक दफा प्लस एक दफा माइनस। तो करते हैं, मेरे पास हो जाएगा z - 5 एक फैक्टर, z प्लस अयोटा एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में इज इक्वल 0। तो ये मेरे पास फैक्टर्स बन चुके हैं। अब इन तीनों को किसके ऊपर रखेंगे बारी बारी, 0 के। सो मैं यही 0 के को रख रहा हूँ मैंने। सो z - 5 इज इक्वल अगर 0 के, तो z की वैल्यू क्या आएगी, 5, क्योंकि 5 उधर जाके प्लस का 5 बोलेगा। z प्लस अयोटा इक्वल है 0 के, तो अयोटा उधर जाके हो रहेगा माइनस अयोटा एज इट इज। z माइनस अयोटा इज इक्वल 0 के, तो माइनस अयोटा उधर जाके प्लस अयोटा हो जाएगा। सो मैं आंसर्स लिखता हूँ, मेरे पास आंसर्स आ गए। z इज इक्वल फर्स्ट 5 देन अयोटा एंड माइनस अयोटा। सो ये आ गया मेरे पास पार्ट नंबर 4 का आंसर। पार्ट नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। ओके, सो पार्ट नंबर 5 है 4z की पावर 4 -25 z स्क्वायर -21 इज इक्वल 0 एज इट इज। हमने इसको सोल्व करना है। सो मेरे पास कॉमन कुछ नहीं आ रहा, यानी यहाँ पे डिग्री 2 का काम किया जा सकता है, डिग्री 4 है। ओके, सो हमने दो नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 21 4 84 है, प्लस माइनस करें तो क्या है 25। सो 84 को 2 पे करेगा तो फैक्टर्स नहीं बनेंगे। मैं 3 पे स्टार्ट करता हूँ, तो 3 2 6 3 24, तो 3 एंड 28 दो नंबर में जिन्हें प्लस करेंगे तो 31, लेकिन माइनस करें तो क्या आ रहा है 25, यहाँ सॉरी माइनस है। तो इसका मतलब मेरे दो नंबर्स मिल गए, तो मैं लिखूंगा 4z स्क्वायर -28 प्लस -3, क्योंकि माइनस हो रहे हैं, z स्क्वायर -21 इज इक्वल 0। सो 4z स्क्वायर -28 z स्क्वायर माइनस प्लस 3z स्क्वायर -21 इज इक्वल हो गया 0 के। सो दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है, 4, और z स्क्वायर भी निकल रहा है, सॉरी यहाँ पे z की पावर 4 है। सो z स्क्वायर भी कॉमन निकल अंदर आ गया, एक z स्क्वायर -4 7 28, तो 7 अंदर प्लस क्या कॉमन निकल रहा है, 3 अंदर आएगा, z स्क्वायर -3 7 28 3 7 21 सो इज इक्वल 0। सो मेरे पास देखेंगे दोनों फैक्टर सेम हो गए, तो कॉमन z स्क्वायर -7 कॉमन आया, अंदर क्या आएगा 4z स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल 0। इसका मतलब है दोनों फैक्टर्स को किसके को लेके चलेंगे, 0 के। सो z स्क्वायर -7 भी 0 और 4z स्क्वायर प्लस 3 भी इक्वल आ जाएगा 0। इसका मतलब है z स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 7, और अगर मैं चाहूँ तो मैं स्क्वायर खत्म करने के लिए क्या ले सकता हूँ, स्क्वायर रूट। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, या यहाँ भी अगर आप चाहें तो जैसे मैं यहाँ पे इसको स्क्वायर बनाया उस तरह भी आप कर सकते हैं, या ऐसे भी कर सकते हैं। सो मैंने लिया z स्क्वायर का स्क्वायर रूट एज इट इज 7 का भी स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर से स्क्वायर हो गया, और z के साथ क्या लगेगा प्लस माइनस स्क्वायर ऑफ 7। तो आपसे क्लियर होगा। ये एक आंसर आ गया। अब दूसरा देखते हैं।
तो साइड में मेरे पास 4g² प्लस 3 है, सो मैं लिख सकता हूँ 4g² इज इक्वल माइनस 3। सो किसे डिवाइड करना पड़ा 4 से, तो g² इज इक्वल माइनस 3 होगा। 4 स्क्वायर खत्म करने के लिए इस साइड में भी क्या लेना पड़ा स्क्वायर रूट, तो टेकिंग स्क्वायर रूट। सो मैंने स्क्वायर रूट लिया माइनस 3 ओवर 4 का भी, g² से g² गया। हम जानते हैं माइनस का स्क्वायर क्या होता है आयोटा। सो मेरे पास क्या आ जाएगा ओनली स्क्वायर ऑफ 3 एंड आयोटा, और डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2। साल आ गया प्लस एंड माइनस 3, ये मेरे पास आ चुका है इसका भी आंसर। अब मैं जी की तमाम वैल्यूज को इकट्ठा लिख लेता हूँ। सो जी की वैल्यूज क्या क्या आई हैं, जी के रूट्स मेरे पास आए हैं, एक आया है प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 7, एक माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7, देन एक आया प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 2 आयोटा, और एक आया है माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 2 एंड आयोटा। सो ये आ गया तुम्हारा आंसर। होप स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। पार्ट नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो पार्ट नंबर 6 है हमारे पास जी की पावर 3 प्लस g² प्लस g प्लस 1 एज इट इज। सबसे पहली चीज कॉमन देखें कुछ निकल रहा है, तो इन टू टर्म्स में g² कॉमन निकल सकता है, तो मैं कॉमन निकाल रहा हूँ यहीं पे। सो मेरे पास आ जाएगा g² कॉमन, अंदर आ जाएगा एक जी क्योंकि 3 थे, प्लस g² कॉमन अंदर आएगा 1 एज इट इज। यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो बाय 1 लिखेंगे क्योंकि वो आइडेंटिटी होता है, प्लस 1 इज इक्वल 0 मिस सब पर इक्वल 0 लगा रहे हैं। ओके आगे चलते हैं, तो मेरे पास देखें फैक्टर दोनों सेम हो गए, तो g प्लस 1 एंड g² प्लस 1 बोथ आर इक्वल टू 0। अगर आप कहें तो वही काम जैसे हम स्टार्ट के पहले 3 पार्ट्स में करके आए इसको ब्रेक करें, या तो फिर जैसे मैंने अभी ये वाला तरीका कराया इस तरह भी कर सकते हैं। तो मैं वैसे ही लेके चलूंगा ताकि कंफ्यूज ना हो। सो मैं लिख सकता हूँ g प्लस 1 इंटू फर्स्ट टर्म z का स्क्वायर माइनस इंटू माइनस 1 का माइनस 1 एज इट इज z प्लस 1, और यहाँ पे क्या रहेगा g² फर्स्ट टर्म का स्क्वायर और के माइनस 1 की जगह पे क्या रहेगा आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल 0। और ये आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है हम जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है माइनस 1 के। सो अब यहाँ पे ये मेरे पास सेकंड टर्म का काम कर रही है ना, सो मैं फिर एक दफा प्लस और एक दफा माइनस। सो g प्लस 1 z प्लस आयोटा z माइनस आयोटा इज इक्वल 0 के। सो तीनों फैक्टर्स को बारी बारी किसके को लिखेंगे अब 0 के। ले तीनों फैक्टर्स को मैंने 0 लिखकर रख दिया है, और तीनों के हम आंसर्स निकालते हैं। तो मेरे पास आ जाएगा z इज इक्वल माइनस 1, z इज इक्वल माइनस आयोटा, z इज इक्वल प्लस आयोटा। सो मेरे पास ये आंसर्स आ गए माइनस 1 माइनस आयोटा प्लस आयोटा। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 मुकम्मल होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास अब क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 और रेड बिल्कुल सेम है, एक जैसे ही। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है फाइंड द पॉलीनोमियल p of डिग्री 3 विद जीरोस 3 माइनस 2 2 आयोटा एंड सेटिस्फाई p of y इज इक्वल 20। सो पहले तो स्टेटमेंट को समझना, इसने कहा है कि एक पॉलीनोमियल फाइंड करें जिसकी डिग्री 3 हो। 3 डिग्री का मतलब x की पावर 3 आ रहा हो स्टार्ट में, और उसने कहा उसके जो जीरोस है ना, यानी जो उसके रूट्स बनते हैं एक तरह से, वो ये रूट्स हैं। यानी फॉर एग्जांपल मैं जब जवाब निकालता हूँ तो z माइनस 3 इज इक्वल 0 होता है, तो z इज इक्वल 3 आंसर निकलता है ना। सो उसने हमें ये z इज इक्वल 3 फ्री वाला आंसर पहले ही लिख दिया। इसका मतलब है अगर मुझे इसको दोबारा से उस फॉर्म में लेके जाना है तो उल्टा काम करना पड़ेगा। मुझे क्या लिखना पड़ेगा z माइनस 3, इसी तरह क्या रहेगा माइनस 3, और हमने सेटिस्फाई करी इस इक्वेशन को। तो इसको आगे देखते हैं। तो स्टूडेंट्स आपके पास आप देखेंगे पेज नंबर 9 पे लाइन 3 है, जनरल फार्मूला लिखा हुआ है कि पॉलीनोमियल निकालनी है। तो आपके पास जनरल फार्मूला क्या होता है p ऑफ z इज इक्वल a इंटू जी माइनस g1। वहां पे आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे वही फार्मूला का इस्तेमाल करूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे लिखना पड़ेगा इन 3 पॉलीनोमियल्स, इन 3 जीरोस दो ऐसे। सो मैं स्टार्ट करता हूँ। सो मेरे पास फर्स्ट जीरो किस पे आ रहा था 3 पे, तो मैं लेट करूंगा कि वो जो z है दैट इज इक्वल टू 3। एक और जवाब आया होगा जो कि बराबर होगा किसके माइनस 2 आयोटा के। एक और आंसर आएगा जो कि किसके को होगा 2 आयोटा के। तो जब इनको इस साइड पे लेके आएंगे तो z माइनस 3 इज इक्वल 0 हो जाएगा, z प्लस 2 आयोटा इज इक्वल 0 हो जाएगा, एंड z माइनस 2 आयोटा भी इक्वल किसके हो जाएगा 0 के। सो आपको पता चल गया होगा कि मैं अब रिवर्स उल्टा काम करने लगा। सो मेरे पास वो फार्मूले के मुताबिक जो पेज नंबर यहाँ पे लिख दिया पेज नंबर 9 की 3rd लाइन पे मौजूद है कि p ऑफ z कोल में मेरे को निकालना है। सो फार्मूला होगा a या अल्फा आप कह सकते हैं इनटू z माइनस z1, यानी यहाँ पे ये z है, z माइनस z1 ये आ जाएगा। एंड यहाँ पे 3 पॉलीनोमियल्स है, z माइनस z2 एंड z माइनस z3। सो मेरे पास 3 है, तो मैं तीनों को ऐसे ही इन वैल्यूज के अंदर पुट कर दूंगा। सो मेरे पास आ जाएगा, ये सिर्फ फार्मूला है, आप याद रखेंगे या रेफरेंस दे दें, बाकी इसकी जरूरत नहीं है। सो मैं q ऑफ z के अंदर वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। p ऑफ z इज इक्वल a क्या है मुझे नहीं पता, कॉन्स्टेंट होगा कोई जो कि स्टार्ट में जैसे 2 आ जाता है, 2 बराबर 0 हम कहते हैं कि नहीं भाई ये हम 0 के बराबर नहीं होता तो हम नहीं लेते। इसी तरह से यहाँ पे वो a कोई भी वैल्यू हो सकती है, इसको हम फाइंड करते हैं अभी। सो z माइनस z1 क्या आएगा z माइनस 3, z माइनस z2 क्या आएगा z प्लस 2 आयोटा,
एंड z माइनस 2 आयोटा। सो एक तरह से मैंने क्या काम किया देखें, ये समझे मैंने ब्लू वाला लिखा ही नहीं हुआ, इस पोलिनोमियल तीनों को मल्टीप्लाई की फॉर्म में देखे सारे कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करवा दिया। इस कांस्टेंट की मैंने वजह बता दी, शायद 2 हो 3 हो 4 हो जो कि बराबर आ रहा हो 0 के, और हम कहते हैं कि 2 बराबर 0 के नहीं है तो हम उसको निगलेक्ट करते हैं। इसी तरह से हमने वो कांस्टेंट लेना है। अब उसको देखते हैं वो कांस्टेंट क्या निकलता है। तो स्टार्ट करते हैं, इन तीनों को हमें कराना पड़ेगा मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करते हैं, a इंटू मल्टीप्लाई करते हैं पहले इन दो को, तो z का स्क्वायर देन 2z आयोटा माइनस 3z प्लस माइनस माइनस 2 3 आर 6 एंड आयोटा ब्रैकेट क्लोज z माइनस 2 आयोटा एज इट इज। सो मेरे पास, मैं नेक्स्ट बोर्ड पे लिखता हूँ, मेरे पास टर्म क्या बची, p ऑफ z इज इक्वल a इंटू z स्क्वायर, एक के साथ आयोटा है, एक के साथ आयोटा मौजूद नहीं है तो ऐड ये सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। सो एज इट इज ही लिखना पड़ेगा, 2z आयोटा माइनस 3z माइनस 6 आयोटा एंड z माइनस 2 आयोटा एज इट इज। सो आप इन दोनों को आपस में करते हैं मल्टीप्लाई। सो मल्टीप्लाई करेंगे, मेरे पास आएगा a इंटू करें मल्टीप्लाई, सो z स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय z का क्यूब देन z स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 आयोटा तो 2z स्क्वायर आयोटा देन 2z का स्क्वायर एंड आयोटा देन 2 2 जा 4 z आयोटा का स्क्वायर। अगेन अब 3 की बारी, इधर से लिख रहा हूँ माइनस 3z स्क्वायर प्लस 3 2 आर 6z एंड आयोटा माइनस 6z एंड आयोटा माइनस माइनस प्लस 6 2 आर 12 आयोटा का स्क्वायर। और सो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, ये p ऑफ z के इक्वल चल रहा है। अब अंदर टर्म को थोड़ा सोल्व करते हैं, जहां पे भी आपको आयोटा स्क्वायर नजर आए वहां पे -1 पुट कर देंगे। सो मैंने वैल्यूज पुट की, मेरे पास आएगा p ऑफ z इज इक्वल a इंटू फर्स्ट क्यूब, और कोई क्यूब की टर्म देखें है नहीं है। सो मेरे पास z स्क्वायर वाले को लिख देते हैं 2z स्क्वायर, और मैंने नोट किया देखें यहाँ 2z स्क्वायर आयोटा यहाँ पे प्लस 2z स्क्वायर आयोटा, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। इसके बाद मेरे पास 6z आयोटा एंड माइनस 6z आयोटा भी आपस में कैंसिल आउट हो गए। सो मेरे पास ये माइनस 3z स्क्वायर पड़ा हुआ है। सो अब हम कैसे लिखेंगे माइनस 3z स्क्वायर। सो मेरे पास आया माइनस 3z का स्क्वायर। अब इसके बारी, अब z वाले की बारी। सो यहाँ पे देखें 4z और आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1। सो मैं इस पर एक सब ज्यादा कर रहा हूँ कि मेरे पास 4z एंड आयोटा स्क्वायर -1 आ गया, तो ये ब्रैकेट चेंज कर देते हैं, यहाँ पे प्लस 12 आयोटा स्क्वायर क्या माइनस ऑन ब्रैकेट क्लोज, और फिर सब क्लियर हो गया होगा। सो p ऑफ z इज इक्वल आ गया a इंटू z का क्यूब माइनस 3z स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4z माइनस 12 ब्रैकेट क्लोज। सो ये मेरे पास अंदर अब एक थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल आ चुकी है, लेकिन ये कांस्टेंट नहीं पता। सो देखें ना आप, मेरे पास क्वेश्चन में एक चीज दी गई है, उसने कह ये जो चीज है ना ये 0 होती है, इसको सेटिस्फाई करते हैं, यानी अगर पॉलिनोमियल में z की जगह पे 1 लिख दिया जाए तो इक्वल 20 होगा, सेटिस्फाई करेगा। सो मैं यहाँ पे रेफरेंस देता हूँ कि भाई आपने खुद कहा है कि p ऑफ 1 इक्वल है 20 के, इसका मतलब है कि मैं z की जगह पे क्या पुट करने लगा हूँ 1। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि मैं z की जगह पे 1 पुट करने लगा हूँ, पुटिंग z इज इक्वल 1। सो मेरे पास आ जाएगा p ऑफ 1 इज इक्वल, ये तो ये आ जाएगा, सब अंदर z की जगह 1 कर देंगे, 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 माइनस 12। सो p ऑफ 1 हमें पता है किसके बराबर था 20 के, तो p ऑफ 1 की जगह पे क्या लेना पड़ेगा 20। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 20, ऑप्शन क्लियर होगा। a इंटू 1 का क्यूब 1 ही होता है, 3 1 3 ही होता है, 4 1 4 या माइनस 12 एज इट इज। सो मेरे पास आ गया 20 इज इक्वल a इंटू 1 माइनस 3 इज -2 प्लस 4 इज +2 एंड माइनस 12 इज माइनस का 10 आ जाएगा। अभी सोचते हैं तो 10 को डिवाइड कराना पड़ेगा, तो 20 ओवर -10 हो जाएगा इज इक्वल a के। सो 0 से 0 गया तो -2 मेरे पास आ गई, किसकी वैल्यू a की वैल्यू। और सो यहाँ तक आपको क्लियर होगा, हमने वैल्यू नहीं निकाले थे, हमने तो पोलिनोमियल निकालनी है, और पोलिनोमियल तो ये एक्चुअल में मेरे पास इस पोलिनोमियल का आप ऐसे करें नाम देने इक्वेशन नंबर 1 का, और जो आपकी वैल्यू आई है वो इस इक्वेशन के अंदर के पुट करते हैं। सो मैंने लिखा पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन 1। सो मेरे पास इक्वेशन 1 में a की जगह पे क्या पुट करना पड़ेगा -2। सो मेरे पास आ जाएगी पोलिनोमियल p ऑफ z इज इक्वल a की जगह पे क्या लिख दिया -2, अंदर बाकी टर्म एज इट इज z क्यूब माइनस 3z स्क्वायर प्लस 4z माइनस 12 ब्रैकेट क्लोज। तो अंदर -2 को मल्टीप्लाई कराया, मेरे पास आ गया p ऑफ z इज इक्वल -2z क्यूब माइनस माइनस प्लस 2 3 6z स्क्वायर माइनस 4 2 8 एंड z माइनस माइनस प्लस 2 12 24। सो ये मेरे पास थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल आ चुकी है, विच इज आवर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल या रिक्वायर्ड थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल आप लिख सकते हैं। इससे ज्यादा हमारे सवाल मुकम्मल होता है।
क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। स्टूडेंट्स मेरे पास का सेम एज इट इज तमाम सब करेंगे। उसने क्या पोलर में फाइंड करें जिसकी अब डिग्री कितनी है 4 और रूट्स में दे दिए हैं जो कि है 2 आयोटा -2 आयोटा 1 एंड -1। उसने का सेटिस्फाई करती है इस इक्वेशन को। सेम तमाम के तमाम काम करेंगे। सो मैंने कहा गिवन जीरोस हैं दिए गए वो कौन कौन से हैं, एक है 2 आयोटा, एक -2 आयोटा, एक 1 और एक -1। तो सबको इनके साइड पे लिखे आएंगे। तो +2 आयोटा इधर आगे -2 आयोटा, -2 आयोटा आगे +2 आयोटा, 1 इधर आगे -1 और -1 आगे +1। जी मेरे पास 4 एक तरह से आप कह सकते हैं लीनियर इक्वेशंस निकलेंगे। तो इनको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखेंगे तो चारों को आपस में कर दिया मल्टीप्लाई, 1 2 3 एंड 4, चारों को किया मल्टीप्लाई। ये फॉर्मूला मैंने कहा हिंट है आपके पास। सो साथ क्या लगाते हैं, एक कांस्टेंट लगाते हैं। अब इन चारों को हमने आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो स्टार्ट करते हैं। मैं इन दोनों को आपस में करता हूं तो देखिए मेरे पास एक तरह से फॉर्मूला बन रहा है a - b a + b, यानी कि मैं कर सकता हूं a² - b²। और क्लियर होगा, मैं क्लोज कर रहा हूं, ओपन नहीं करना, उल्टा काम करना है। यहाँ रुकिए, a² यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर, क्लोज हो गया। फिर से p of z इज इक्वल a इंटू, तो मेरे पास बचा z² - 4 आयोटा का स्क्वायर। यहाँ पे z² - 1 आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के। तो पुट करते हैं। तो मेरे पास आ जाएगा p of z विल बी इक्वल टू a एज इट इज, अंदर आ गया z² - 4 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू थी -1। सो वो वाला माइनस मिलकर हो गया +3। मैंने एक स्टेप शॉर्ट कर दिया। आगे z² - 1 एज इट इज, साथ मैं हिंट भी दे रहा हूँ कि भाई मैंने यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट किया जो कि है -1। सो आप चाहे एक स्टेप ज्यादा कर सकते हैं। सो आगे सकते हैं। सो अब इन दोनों को आपस में क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। सो मल्टीप्लाई करवाते हैं, मेरे पास आएगा p of z विल बी इक्वल टू a इंटू करते हैं मल्टीप्लाई। तो z से मल्टीप्लाई कर z की पावर 4, देन z² - 1 z², 4 मल्टीप्लाई z², देन प्लस माइनस माइनस 4 1 जा 4 आ जाएगा। सिंपल। अब ये देखिए z² और ये 4 z² है, तो इन दोनों को करना पड़ेगा ऐड या सब्ट्रैक्ट। सो मेरे पास आ जाएगा z की पावर 4 -1z + 4z, कितने z बचेंगे 3z। तो प्लस कर देंगे, बड़े साइन बड़ा रकम प्लस की z। अरे यहाँ तक पहुंच गए और इसका हमने फौरन नाम दे देना क्वेश्चन नंबर 1 का, क्योंकि अब निकालना लेके आना a की वैल्यू किसकी मदद से, जो उसने दिया हुआ है कि इसको सेटिस्फाई करता है इसकी मदद से। सो मेरे पास हम यहाँ रेफरेंस देते हैं कि भाई आपने दिया हुआ है p of 2 इज इक्वल 240। सो मैं यहाँ पे p of z यानी z की जगह पे क्या पुट करने लगा हूँ, 2 को। तो मैं पुट करता हूँ पुटिंग z इज इक्वल 2। सो मेरे पास आ जाएगा p ऑफ z की जगह पे आ गया 2 इज इक्वल a इंटू, जहां z नजर आएगा वहां पे 2 पुट करती है, 2 की पावर 4 प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर -4 ब्रैकेट क्लोज। सो p ऑफ 2 किसके बराबर है अभी बताया, 240 के। तो p ऑफ 2 की जगह पे क्या लिखेंगे 240 इज इक्वल a इंटू 2 की पावर 4 क्या होती है 16 प्लस 2 का स्क्वायर 4 4 3 12 -4 ब्रैकेट क्लोज। सो ये 240 इज इक्वल a इंटू, मेरे पास 12 प्लस 16 हो जाएगा 28, 28 माइनस 4 इज 24 आ जाएगा। सो 24 से क्या करना पड़ा इस साइड पे डिवाइड, तो 240 ओवर 24 इज इक्वल a। इन्हें जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 24 10 240, तो आपके पास a का आंसर आ चुका है 10। इसका मतलब है कि जो a की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में, तो पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन 1 p ऑफ z इक्वल टू a की जगह क्या लिखना पड़ेगा 10 इंटू z की पावर 4 प्लस 3z² -4। सो 10 को अंदर मल्टीप्लाई करवाया तो मेरे पास आ गया 10z की पावर 4 प्लस 10 3 30 z² -10 4 40। सो ये मेरे पास रिक्वायर्ड 4th डिग्री पोलीनोमियल आ चुकी है। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन या पोलीनोमियल क्वेश्चन नंबर 7 में मुकम्मल होता है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो मेरे पास का क्वेश्चन नंबर 8 है। हर सब सेम वैसे ही आपने करना है, मैंने यहाँ पहले मुकम्मल सोल्व कर दिया है। इसको इलैबोरेट करता हूँ। देखिए मेरे पास पोलीनोमियल है z का, उसने कहा फाइंड पोलीनोमियल ऑफ p ऑफ z जिसकी डिग्री 4 हो और जीरोस हमारे पास ये हैं 4 -4 1 प्लस a होता है 1 माइनस a होता है। उसने कहा वो सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन का, तो वही तमाम चीजें हैं। सो हमने कहा कि गिवन जीरो जो हैं पोलीनोमियल के वो 4 -4 ये हैं। सो मैंने पहले वाले पोलीनोमियल को z के को रखा, तो उससे को भी z के, थर्ड है 1 प्लस a होता उसको भी, एंड फोर्थ 1 माइनस a होता को भी z के को रखा। सो मेरे पास 4 इधर आके हो गया -4 -4 इधर आके +4। ये दोनों टर्म्स दूसरी तरफ आएंगे तो माइनस हो जाएंगे, -1 माइनस ए उठा और इधर आगे -1 और माइनस ए उठा क्या हो जाएगा +a इज इक्वल 0। सो अब इन चारों टर्म्स को आपस में क्या करना है मल्टीप्लाई। तो मैंने देखें z -4 z +4 और ये मुकम्मल रकम और ये मुकम्मल रकम को आपस में करा दिया मल्टीप्लाई फैक्टर्स की मदद से।
पी ऑफ जी के इक्वल और साथ एक अल्फा जो कि कांस्टेंट मैंने कहा था आपने रखना तो वो साथ रख दिया। क्लियर? आके इस साइड पर रखना या यहाँ रखना है मल्टीप्लिकेशन ही, तो फर्क नहीं पड़ेगा। आगे चलते हैं तो देखें ये मेरे पास फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म सेम लग रही है। सो मेरे पास फॉर्मूला क्लोज करें, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड का भी स्क्वायर आ जाएगा। एज इट इज देखा मैंने नोट किया कि ये जो सी इतनी चीज पहली टर्म बन सकती है क्योंकि देखिए दूसरा भी सेम है और एटा बन सकती है दूसरी टर्म तो सेम है। आप चाहें तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं लेकिन मैंने अपनी आसानी के लिए फॉर्मूला बना दिया। मैंने इस पर ब्रैकेट लगाई और माइनस एटा सेपरेट, इस पर ब्रैकेट लगाई और प्लस एटा सेपरेट किया और इसको भी बंद कर दिया कि फर्स्ट टर्म है जी माइनस वन और उसका स्क्वायर, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर एटा है सेकंड टर्म और उसका भी स्क्वायर। मेरे पास फॉर्मूला क्लोज हो गया और ये वाली साइड पे जी स्क्वायर माइनस फोर का स्क्वायर 16 एज इट इज आ गया। अब मैंने इसका स्क्वायर को ओपन किया नेक्स्ट स्टेप में। सो मेरे पास अल्फा मैंने स्टार्ट में लिखा है जी स्क्वायर माइनस 16, फर्स्ट स्क्वायर बोलेंगे फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस दो फॉर्मूले वाला, फर्स्ट टर्म जी वन और जी ही होगा, प्लस वन का स्क्वायर वन ही होता है तो मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला को है माइनस ये वाला के वाली माइनस वन पुट कर दी। होप से यहाँ तक क्लियर होगा। अब मेरे पास जी स्क्वायर माइनस 16 देन जी स्क्वायर माइनस 2z प्लस 1 एंड माइनस माइनस प्लस 1 एज इट इज आ गया। 1 प्लस 1 क्या हो गया 2। अब इन दोनों फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे। सो नोट करें यहाँ पे मेरे पास जी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेगा जी की पावर 4, देन जी स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा 2 से 2z की पावर 3, देन 2 से 2 हो जाएगा 2z का स्क्वायर, अगेन माइनस 16 जी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 32z एंड माइनस 32 आ जाएगा। ओके सब क्लियर होगा। अब नोट करें जी की पावर 4 एज इट इज क्योंकि कोई और जी है ही नहीं है 4 वाला, तो 2 की पावर जी क्यों भी एज इट इज, ये दोनों जी स्क्वायर हैं तो ये ऐड हो जाएंगे लेकिन साइन बड़ी टर्म का तो माइनस 14 जी स्क्वायर आएगा, 32 जी माइनस 32 एज इट इज। ये मेरे पास एक कोड में बन गया जिसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब मैंने नोट किया कि किसको सेटिस्फाई करती थी, पी ऑफ 2 इज इक्वल 72 तो गिवन है। सो मैंने यहाँ पे लिखा कि पी ऑफ 2 इज इक्वल 72 आपने सेटिस्फाई कहा था करती है इस इक्वेशन को, तो मैं जी की जगह पे 2 पुट करने लगा हूँ। सो जी की जगह पे 2 पुट करते हैं और अल्फा की वैल्यू निकालते हैं, तो जहां जी ने 2 पुट किया यहाँ जी की जगह 2, जी की जगह 2 एज इट इज। सो 2 की पावर 4 होती है 16, 2 की पावर 3 होती है 8, लेकिन 8 2 16 ही बन गया। 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 14 56, 2 32 64 एंड 32 एज इट इज। और ये पी ऑफ 2 जो मेरे पास है, ये पी ऑफ 2 की वैल्यू दी नहीं हुई 72, तो उसकी जगह 72 लिख दिया। होप सो क्लियर होगा। 16 और 16 आपस में कैंसिल आउट हो गए, माइनस 56 एंड प्लस 64 माइनस 32 लिख के इक्वल तुम्हारे कैलकुलेटर पे तो आया माइनस 24। तो इसका मतलब है अल्फा के साथ टर्म से क्या करना पड़ेगा डिवाइड, तो ये इधर आके होगी डिवाइड 24 3 72 तो 3 आ गया मेरे पास माइनस का अल्फा का आंसर। अब ये आंसर मैंने किस में पुट करना है क्वेश्चन नंबर 1 में। सो वैल्यू कोई क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करते हैं, मेरे पास आ जाएगा पी ऑफ जी इज इक्वल अल्फा की जगह पे -3, बाकी सारी टर्म एज इट इज लिख दी। -3 को इधर मल्टीप्लाई करवाया, -3 की पावर माइनस जी की पावर 4 माइनस माइनस प्लस 3 2 6 जी का क्यूब माइनस माइनस प्लस 3 4 42 जी स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 3 32 96 एंड जी माइनस माइनस प्लस 3 32 96 मेरे पास आ गई रिक्वायर्ड पोलिनोमियल। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.3 मुकम्मल होती है। उम्मीद है आपको इन तमाम सवालों की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।